हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट का आज हम यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग, इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसमें हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है, इसका जो एग्जाम्पल है, कंपोनेंट्स हैं, कंक्लूज़न है, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। एंड जो इसकी प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग की जो प्रोसेस है उसको हम अगला जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो हमारा जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग, ठीक, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्यबल प्रवाह मानचित्रण। ठीक है, कार्यबल प्रवाह मानचित्रण वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी मीनिंग दी हुई है, मीनिंग में बोला जा रहा है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग इज एन एचआर प्लानिंग टेक्निक। ठीक है, मतलब जो वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग है वो क्या है, एचआर प्लानिंग टेक्निक है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाउ employ entire an organization move from one position to another and finally exit the organization। मतलब देखो, ये जो एचआर प्लानिंग टेक्निक है, कौन सा वर्कफोर्स फ्लो मैपिंग क्या है, एचआर प्लानिंग टेक्निक है, जिसका यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आते हैं, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर कैसे जाते हैं और लास्ट में संगठन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एग्जिट कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कैसे आ रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कैसे जा रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में वो एग्जिट कैसे होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कैसे जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, या कहना चाहिए कि ये जो वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग है इसमें इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कैसे आएंगे, रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आते हैं, एक पद से दूसरे पद में कैसे जाएंगे, प्रमोशन के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट जो है, प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, डेमोशन है, फिर यहाँ पर जो रेजिग्नेशन होता है, ठीक है, रिटायरमेंट होता है और टर्मिनेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग क्या है। एक एचआर प्लानिंग टेक्निक है जिसमें यहाँ पर मतलब जिसका यूज़ इसके लिए किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कैसे आते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कैसे पहुँचते हैं और लास्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कैसे जाते हैं, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक, देखो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सपोज दैट किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 100 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 10 न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए गए, मतलब भर्ती किए गए हैं, 15 एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला है, 5 एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है, 3 एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गए हैं। ठीक, तो ये जो पूरा यहाँ पर डाटा है या रिकॉर्ड है, ठीक है, ये कौन रखेगा, एचआर डिपार्टमेंट ही रखता है। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट ही रखेगा। तो एचआर डिपार्टमेंट ने इन सभी एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा है और उनका एनालिसिस या विश्लेषण करता है। ठीक है, इसी प्रोसीजर को या इसी प्रोसेस को वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग कहा जाता है। ठीक, कंपोनेंट्स देखते हैं, वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट्स है रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आएगा ही, और एम्प्लॉय कैसे आएगा, रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आएगा। और यहाँ पर अभी हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके कंपोनेंट्स में
वो बहुत ही ईजी है और सभी लोगों को पता ही है कि रिक्रूटमेंट के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है। प्रमोशन के थ्रू ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं। एम्प्लॉय का कभी ना कभी ट्रांसफ़र होता ही है। डेमोशन क्या है, आई थिंक ये शायद कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा और बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। टर्मिनेशन क्या होता है, रेजिग्नेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आई होप आप सभी को पता है, ठीक। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या है यहाँ पर, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट ही होगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो रिक्रूटमेंट वह प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय को यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के थ्रू तो जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। अब देखते हैं प्रमोशन। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आ गया, अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कैसे पहुँचेगा, प्रमोशन के थ्रू पहुँचेगा, ठीक है। प्रमोशन मीन्स, एक मिनट, promotion means moving an employee to a higher position with greater responsibility and benefits। मतलब देखो जो प्रमोशन है, प्रमोशन मीन्स क्या होता है, मतलब पदोन्नति मीन्स क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उच्च पद, अधिक जिम्मेदारी और बेहतर वेतन देना होता है। जैसे अगर प्रमोशन होता है तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उसका प्रमोशन हो गया तो सिर्फ उसको एक बड़ा पद मिल गया और अब उसको जो सैलरी है वो ज़्यादा मिलेगी, नहीं, इसके साथ साथ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एक एम्प्लॉय जो एक एम्प्लॉय था वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चला गया। जैसे कोई जूनियर एम्प्लॉय रहा होगा तो वो मिडिल में चला गया होगा, कोई मिडिल में रहा होगा तो वो सीनियर में चला गया होगा, ठीक। इस तरीके से जो एम्प्लॉय है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर यहाँ पर चला गया। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आ गया, उसके बाद में प्रमोशन के थ्रू एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जो एम्प्लॉय है वो चला गया, ठीक। आगे देखते हैं आप ट्रांसफ़र, ठीक है। देखो ट्रांसफ़र आपको भी पता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता ही है। ट्रांसफ़र रिफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, लोकेशन और जॉब टू अनदर विदाउट चेंजिंग द रैंक सिग्निफिकेंटली। स्थानांतरण का जो अर्थ है या जो ट्रांसफ़र का जो मीनिंग है, एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है और भी सेल्स डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हो सकता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इसका ट्रांसफ़र हुआ हो, ठीक है। एक विभाग में स्थान मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर चला गया हो, या कार्य से दूसरे स्थान पर भेजना, मतलब वही है कि या तो ऑर्गेनाइजेशन में ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफ़र हो गया हो या लोकेशन चेंज हो गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया। फिर है डेमोशन, ये क्या होता है, पदावनति, पदोन्नति और पदावनति दोनों अलग अलग है। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, जिसमें क्या होता है कि एक जो एम्प्लॉय है वो दूसरी पोजीशन पर पहुंच जाता है, जहां पर उसको कहना चाहिए कि एक बड़ा पोजीशन मिलता है, साथ में उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, सब कुछ यहाँ पर उसके जो कहना चाहिए कि जो वर्क कैपेसिटी उसको अपनी बढ़ानी पड़ेगी अब, ठीक है। प्रमोशन हुआ है तो, लेकिन डेमोशन पदावनति में क्या होता है देखते हैं। डेमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉय टू अ लोअर पोजीशन ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन रीजंस। देखो पदावनति का अर्थ या जो डेमोशन का मीनिंग है वो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को निम्न पद पर भेजना है, ठीक है। निम्न पद पर भेजना मतलब छोटे पद पर भेजना है। क्यों छोटे पद पर भेजा जाएगा देखते हैं। यदि मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है अगर खराब है, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट पर अगर कोई एम्प्लॉय, मान लो कि कोई भी एक XYZ एम्प्लॉय को मैनेजर की पोस्ट पर
बिठाया गया है, ठीक है। और ये मैनेजर की मतलब इसमें इतनी क्वालिटी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि मैनेजर की पोस्ट को अच्छे से संभाल सके, या अगर इसमें कैपेबिलिटी या नॉलेज है भी लेकिन ये परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो इसको मैनेजर की पोस्ट से हटा करके उसके नीचे की किसी भी पोस्ट में रखा जा सकता है, या जैसे सुपरवाइज़र की पोस्ट में भी रखा जा सकता है इसको। तो ये होता है डिमोशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस खराब है तो उसका यहाँ पर डिमोशन कर दिया जाता है, मतलब उसको जिस लेवल पर अगर अभी वो है उससे छोटे लेवल पर उसको लेकर के आया जा सकता है, ये होता है डिमोशन, ठीक है। इस तरीके से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एम्प्लॉय को ले जाया जा सकता है, इसलिए सभी को अपना काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। देखो आगे है फिर यहाँ पर रेजिग्नेशन, इस्तीफा। इस्तीफा रेजिग्नेशन क्या होता है देखते हैं। रेजिग्नेशन ऑक्योर व्हेन एन एम्प्लॉय वॉलंटरीली लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जब कर्मचारी अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ता है उसे इस्तीफा कहते हैं। मतलब एम्प्लॉय अपनी वॉलेंटरी मतलब अपनी खुद की इच्छा से अगर नौकरी छोड़ देता है, मान लो कि कई लोगों के साथ में फैमिली की प्रॉब्लम आती है, या खुद वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है। अगर इस वजह से एम्प्लॉय जॉब नहीं करता, मतलब जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय जॉब नहीं करता है, तो मतलब जॉब छोड़ देगा, तो इसे कहा जाता है रेजिग्नेशन, ठीक है। रिटायरमेंट क्या होता है, सेवानिवृत्ति, ये सभी को पता है। रिटायरमेंट ऑक्योर व्हेन एन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रीचिंग द प्रेस्क्राइब्ड रिटायरमेंट एज। मतलब देखो जब कर्मचारी निर्धारित आयु पूरी होने पर, जैसे किसी एम्प्लॉय की 60 साल की एज हो गई है, अब वो यहाँ पर रिटायर होगा, ठीक है। तो किसी भी एम्प्लॉय की जो एक फिक्स एज है पूरी होने पर नौकरी छोड़ता है तो उसे कहा जाता है यहाँ पर रिटायरमेंट, ठीक है। 60 साल की एज में एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो जाता है। तो किसी भी एम्प्लॉय की अगर 60 साल की एज हो गई है और उसके बाद में फिर उसका रिटायरमेंट होता है, मतलब वो जॉब छोड़ देता है, तो उसे यहाँ पर कहा जाता है रिटायरमेंट, ठीक। अब देखते हैं टर्मिनेशन, सेवा समाप्ति। टर्मिनेशन किस बेस पर किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय का। टर्मिनेशन मीन्स एंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय की सेवा समाप्त कर देता है तो उसे टर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल पर यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय की सेवा समाप्ति करता होगा या नौकरी छुड़वाता होगा। तो देखो यदि कोई एम्प्लॉय कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, अगर उनको वो फॉलो नहीं करता होगा या गंभीर उल्लंघन करता होगा, उनका वायलेशन करता होगा, तो उसकी नौकरी को समाप्त कर सकता है कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है। इस बेस पर एम्प्लॉय की जो जॉब है वो जा सकती है। इसीलिए जिस भी कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है एम्प्लॉय, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो कंपनी यहाँ पर उसको टर्मिनेशन लेटर दे सकती है, ठीक। तो ये इतने तरीके थे, या हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स थे यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर देखे। सबसे पहले तो हमने देखे यहाँ पर रिक्रूटमेंट, जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है। प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर फिर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर एम्प्लॉय जाता है। फिर यहाँ पर देखे हमने ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र में जैसे लोकेशन चेंज हो सकती है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जाता है। डिमोशन, जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं देता है तो उसको छोटे लेवल पर लेकर के कंपनी आ सकती है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर रिटायरमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय की एज हो जाती है और एज होने के बाद में नौकरी छोड़ता है तो ये होता है रिटायरमेंट। फिर टर्मिनेशन में हमने यहाँ पर देखे कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तब यहाँ पर उसे टर्मिनेशन लेटर कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे सकती है। मतलब कंपनी अपनी तरफ से यहाँ पर उसे निकाल सकती है, ठीक। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन।
Workforce flow mapping show the entire process of employee entering, moving, changing location and leaving the organization, which help HR do मतलब human resource do better future main power planning। ठीक, मतलब वर्कफोर्स फ्लो मैपिंग एम्प्लॉय के संगठन में आने, उसके आगे बढ़ने, स्थान बदलने और बाहर जाने की जो पूरी प्रोसेस है उसको यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, जिससे ह्यूमन रिसोर्स भविष्य की मेन पावर प्लानिंग बेहतर ढंग से कर सकता है। मतलब कहना सही कि जिससे क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स भविष्य की मेन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब जो HR डिपार्टमेंट होता होगा, HR डिपार्टमेंट ही इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। ये भी अभी हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो जो HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट को इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करने में हेल्प होती होगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉय को कैसे लेकर के आएंगे, उसे कैसे हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लेकर जाएंगे, मतलब आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैसे भेजेंगे, टर्मिनेशन लेटर कब देना है, डिमोशन कब करना है, रिटायरमेंट कब करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने में इजी जाता होगा। ठीक, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।